आपके दोस्तों के भी कोई बैग हो तो सब एक साथ ही ले जाओ, बैग बॉटल। लावारिस पड़ी एक बॉटल यहाँ पे, हाँ। ओके, सो आर्टिकल राइटिंग, आप गेट बंद कर दो। So everybody open your copies and put it on your desk. मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी वैसे, 2-4 की उम्मीद थी बस, ये फिक्स। हाँ, 2-4 की और थी और 2-4 की और थी और 2-4 की और 2-4 की और थी, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हाँ, तो आपने एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके काम किया ना, तो विच इज़ वेरी गुड। तो सारे पॉइंट्स कवर किए, 15 पॉइंट्स थे और 6 आर्टिकल थे, 90 पॉइंट्स थे। ऐसा है, कुछ भी बोल दो, यस मैम ही आएगा। ओके, अभी कर दे। सो जब आप लोगों ने ये सर्च किया होगा, पॉइंट्स बनाए होंगे, उसके बाद आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन ब्रॉडन अप हुई होगी आप लोगों की, कि अपन ये सारे पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हैं, राइट। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया है बेटा, कोई वही नहीं है, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वहाँ ऑनलाइन वालों ने तो इतनी ईमानदारी से किया ही नहीं होगा। ओके, सो एक एक आ जाओ और कॉपी दिखाते जाओ मुझे, फ्रॉम द लास्ट आते जाओ, कॉपी दिखा दो, अपनी अपनी कॉपी लेकर आनी है। यस मैम किया है, अभी डिस्कस करेंगे सोनिया, तब पॉइंट्स बताना है ना। अभी तो बस मुझे दिखा दो कि काम किया है, डिस्कशन तो भी करेंगे। इसमें 11 ही रह गए बेटा पॉइंट, इसमें भी 11 ही रह गए, इसमें 13 ही रह गए। ऐसे तो मैम 13 पे वो 15-16 है, एक में से 2-2 लिखे हैं, इसमें 15 ठीक, है। इतना तो कंसिडर कर लेंगे। क्या एक ही बात है, एक ही बात है? ये जिसमें उसके 11 तुम्हारे भी 11 है, जिसमें उसके 13 तुम्हारे भी 13 है, मिल बांट के काम किए, डिवाइड कर लिया था क्या, कि 2 आर्टिकल तू 2 आर्टिकल तू, है सही में 2 बेटा 8 पे ही रह गए। अच्छा, ये ऐसा कैसे हो गया कि मिला ही नहीं, 8 से ज़्यादा बनाया ही नहीं, 11, 10, 12, 15 तो किसी में पहुंचे ही नहीं अपन। आते जाओ, यस फटाफट आओ, जल्दी चेक कराओगे, जल्दी पढ़ाई करेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक कौन सा कम किया है, सारे किए हैं, 1 2 3 4 5 6, यस आते जाओ। काम किया आप दोनों ने, नेक्स्ट आते जाओ बेटा जल्दी, मुझे सिर्फ वेरीफाई करना है कि काम हुआ है आप लोगों का। He has done 15 points in every topic. Very good. किसी में 16 भी हो गए, नंबर ही नहीं लिखा बेटा, काउंटिंग तो पता ही नहीं चलेगी अब। ये सीए बनेगा, 100% सीए बनेगा। नंबर्स नहीं लिखे यहाँ पे, अब मैम काउंट करते रहो आप।
3 4 5 6 7 8 9 10, किसी में भी 15 नहीं है अब। गुड, काम अच्छा किया है लेकिन उसने। यस, तुमने अपने लेवल का दिमाग लगा लिया ना, मिल बांट के काम कर लिया। वेरी गुड, एक और सीए है अपने पास। ईमानदार और सीए एक साथ होना चाहता है बेटा। वेरी गुड, एक और सीए हैं, बहुत सारे हैं। किसकी कॉपी है ये आम आदमी है बेचारा। नहीं नहीं, आम आदमी बनते बनते लास्ट में सीए बन गए ये भी। लास्ट में समझ में आ गई कि ऐसा किया जा सकता है। सही बात है ये, वेरी गुड। बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब ये 15 पॉइंट्स हुए ही नहीं है। टॉपिक कितने किए? 2 कौन से नहीं किए? क्यों? करेंगे, ठीक है बेटा। इतनी धमकी थी कि काम हो जाए बस। इतना भी काम नहीं होता अगर ये धमकी नहीं होती ना, तो ये इतना काम जितना आज करके लाए हो ना, कुछ नहीं होता। वेरी गुड बेटा, हैंड राइटिंग अच्छी है तुम्हारी। हाँ जी, लास्ट कब आए थे बेटा क्लास में? वैभव, फ्राइडे को। और आज क्या हो गया, वापस से फ्राइडे ही आ गया? कल एक हफ्ते से एब्सेंट हो इस क्लास में या इंस्टीट्यूट में? सब में? क्यों? वाई? रीजन बताओ वैभव। तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ली? ली है तो फिर तो काम किया होगा आज। क्या किया है? कल वाली नहीं ली, परसों वाली, पिछले 8-10 दिन में कोई सा भी ली थी? क्या हो गया फिर, काम क्या दिया था? ये तो 10 दिन पहले का काम है बेटा। ये किसका काम है? ये बेटा बहुत गलत प्रोफेशन में हो। इसमें तो मान के चलो कि इस हैंड राइटिंग के साथ आर्टिकल में तो पूरे मार्क्स नहीं आ रहे, एक आध नंबर तो वो इसी बात का काट लेगा कि इतना मेरा इतनी मेहनत करवा दी चेक करवाने में। सो हैंड राइटिंग का ध्यान आप लोगों को रखना है। अभी तक जो कॉपी मेरे को मिली है उसमें मेहनत सबकी दिख रही है मुझे, काम सबने किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट की दिखी है, जो जितना नीट एंड टाइडी प्रेजेंटेबल काम दिए किया है along with the presentation, as far as I have checked the copies up till now. What's your name? Avinash, right? So this doesn't mean कि बाकी सबने काम नहीं किया, but एक presentation के साथ एक points लिखना, properly उसको present करना, ये सारी चीज़ें I have noticed in only one copy. So you are definitely going to score full marks. Yes. आते जाओ। गुंजन भी सीए बनेगी है? बाकी 15 ही है पॉइंट सब में? वेरी गुड। अब ये तो 97 वालों पे तो भरोसा। ये तो बेटा कॉपी बनते बनते बच गए, पॉइंट नंबर ही गलत कर दिए अपन ने। 1 2 3 4 में गड़बड़ी कर दी। वन टू थ्री 5 7 15। छोटे बच्चे से पूछो 1 to 15 सुनाओ तो वो ऐसे ही सुनाता है बेटा। बाकी
ये लास्ट में टेररिज्म में क्या हुआ? 8 ही रह गए। शुरुआत तो अच्छी करी, 10 15 10 8 10 और फिर लास्ट में 8। टेररिज्म सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है इस बार का, सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल में इस पे। यहाँ पे सबका प्रेजेंटेशन अच्छा चल रहा है, आते जाओ फटाफट से क्विकली। काजल पहले कॉपी ले आओ अपनी, काजल एंड ऑल द 3 रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स। एक सेकंड रुक जाओ, इतनी स्पीड में क्या लिख रहे थे बेटा? ये क्या वचुआ का गया? तो अच्छा करो, कंप्लीट करो इसको। हाँ यही यही चल रहा था उस टाइम पे। जीएसटी तो आना चाहिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। ये लाइफस्टाइल ऑफ यूथ में क्या हो गया? ये समझ नहीं आया। इज द मोस्ट लेम एक्सक्यूज यू कैन गिव। अपनी खुद की लाइफस्टाइल लिख दो, समझ नहीं आती, ये काम किया नहीं है इसका मतलब। बेटा ये काउंट थोड़ा होगा 3 पॉइंट? अभी तक क्लास में कोई भी नहीं है जिसने 3 पॉइंट लिखे हो किसी में। बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था तुमने मेरे पे शुरू पे, और लास्ट में आते आते यू आर द ओनली वन हु इज गेटिंग डिफीटेड इन एवरी पॉइंट। किसकी कॉपी है? तीनों की आ गई क्या एक साथ? ये किसकी है? वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेल डन बेटा, दोनों दे दो। गुड। यस द 3 गर्ल्स। नहीं किया काम? क्यों? याद ही नहीं था? हाँ, टॉपिक क्यों नहीं पता? कब से एब्सेंट है? कल आए थे तो कल टॉपिक पता रखने चाहिए थे अपने को। सॉरी, नॉट अलाउड इन द क्लास। अब मेरे को मेरी बात पे तो टिकना ही पड़ेगा ना, वरना तो ये इतना इजी है कि मैम कुछ भी बोलती हैं अपने को। कल आप आए थे, आप सारे नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट 2 तो करते, 1 तो करते। ऐसा तो ध्यान नहीं था इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ बेटा। जिस चीज़ का डिस्कशन हर रोज़ क्लास में हो रहा है, कल स्पेसिफिकली ये बोला है कि क्लास में आपको काम के बिना नहीं आना है, तो इतनी सारा बोलने के बाद भी अगर ध्यान नहीं रहा तो ये तो एक्सक्यूज़ मानेंगे नहीं ना। मान सकते हैं? बताओ, यू टेल मी। तो ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार में बोला था और एक बार ही बोला और आप भूल गए हो और रैंडमली कुछ भी नहीं किया। एक भी टॉपिक करना याद नहीं रहा, एक भी टॉपिक। तो ये तो केयरलेसनेस है बेटा, शेयर केयरलेसनेस, नॉट अलाउड। कितने भी जेन्युइन केस है, कितना भी है, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट ने काम किया है, और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काम की वजह से आज क्लास में नहीं आए होंगे, राइट? सो उस केस में उन पे ये इम्प्रेशन है कि मैम ने तो अलाउ कर दिया, सो आई हैव टू स्टिक टू माई ओन वर्ड्स। किसकी कॉपी है तुम्हारी? दिस इज योर्स।
सो किसी ने एक आध भी स्किप किया है? पॉइंट्स तो सबने कम लिखे ही हैं, 15 के 12 13 8 9, तो आई हैव कंसिडर्ड एवरीवन, राइट? बट इन केस इफ यू आर नॉट डूइंग अ सिंगल टॉपिक, तो दैट्स नॉट रिकमेंडेड, राइट? कहीं ना कहीं तो अपने को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तो अपनी डिलीजेंस शो करनी पड़ेगी आपको। ऑलराइट, सो ऑनलाइन वाले मजे करो, राइट? सो आर्टिकल राइटिंग की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल राइटिंग में आप लोगों ने 6 टॉपिक करे। एक टॉपिक आपको दिया ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, राइट? सो आपने ग्लोबल वार्मिंग पे जो भी पॉइंट्स रिसर्च करे, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी पॉइंट्स लिखे, तो अब इससे रिलेटेड अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ जाए या एनवायरमेंटल सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मोर और लेस सेम ही पॉइंट्स बनेंगे, राइट? सो एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक अगर आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस बेसिस पे आप ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक पे के बेसिस पे आप कर सकते हो, राइट? दूसरा अपन ने किया जीएसटी। जीएसटी इज़ अ इकोनॉमिकल टॉपिक रिलेटेड टू कॉमर्स, टैक्सेशन वगैरह का। तो यू बीइंग द कॉमर्स स्टूडेंट, वैसे तो अब जीएसटी बहुत पुरानी बात हो चुकी है, बट कॉमर्स स्टूडेंट के हो, थोड़ा बहुत टैक्सेशन का आइडिया होना चाहिए, तो ये अपन ने कर लिया। इसके चांसेस जनरली कम है, जब वो आना चाहिए था तभी नहीं आया, तो अभी तो कम है चांसेस इसके, राइट? फिर उसके बाद अपन ने सोशल टॉपिक्स करे। टेररिज्म, टेररिज्म एज यू ऑल नो इट इज़ द बर्निंग टॉपिक राइट नाउ, राइट? तो इस पे तो आपके पास कंटेंट खूब सारा होगा। टेररिज्म इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिस पे कंटेंट की कमी हो ही नहीं सकती। जिन्होंने कम पॉइंट्स लिखे उन्होंने मेहनत नहीं करी है, वरना यू ऑल कैन ईजीली राइट टॉपिक्स ऑन कंटेंट ऑन दिस टॉपिक, राइट? आप एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं, रीसेंट सिनेरियोज भी मेंशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया अगेन इज़ अ बर्निंग टॉपिक। सोशल मीडिया आजकल बहुत इन्फ्लुएंशियल हो चुका है। हर छोटी से छोटी चीज़, आपकी पर्सनल चीज़ें, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, कहाँ घूमने गए हो, अब क्या कर रहे हो, मतलब खाना भी खाने जाते हैं तो पहले तो वो खाना नहीं खाएंगे, पहले उसकी फ़ोटो खींचेंगे, राइट? वो अच्छे से खींच खिंचा के जब तक वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तब याद आएगा कि ये भी खाना था अपने को। पोस्ट पहले होना चाहिए, right? The social media has become a very influential media these days. तो ये एक टॉपिक आप लोगों को आ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अपन ने कौन सा किया था एक और? लाइफ स्टाइल ऑफ यूथ। ये हमेशा ही बर्निंग रहेगा, और लाइफ स्टाइल ऑफ यूथ इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स आपका जिस पे कंटेंट की अगेन फिर कोई कमी नहीं होगी। लाइफ स्टाइल ऑफ यूथ इज़ बेसिकली, इसमें आप खुद की लाइफ स्टाइल मैंशन कर रहे हो, राइट? तो खुद की लाइफ स्टाइल मैंशन कर सकते हो, पहले क्या होता था ये मैंशन कर सकते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वेस्टर्नाइजेशन इसमें डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट? तो ये भी ऐसा टॉपिक है टेररिज्म के जैसे ही, सोशल मीडिया के जैसे ही, जिसमें कंटेंट की कमी 100% नहीं होगी, राइट? अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब कोशिश नहीं करी, इस पर कंटेंट की कमी कभी नहीं हो सकती बेटा, right? So lifestyle of youth again can be one of the topics that can come directly, नहीं आएगा बट कुछ ना कुछ eating habit से related आ जाए, digitalization से related आ जाए, तो इसके points आप mix up करके लिख सकते हो। इन्होंने अपने को कुछ ऐसे सर्टिफाई नहीं कर रखा कि भाई हम ऐसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिस पे दे सकते हैं, राइट? तो रैंडमली कुछ भी आता है, जैसे इस बार करप्शन आया, राइट? करप्शन कैसे कर्ब करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, ये आया। सो दिस इज़ अ वेरी जनरल टॉपिक। अब करप्शन की काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिसमें अगर आप यूथ के बारे में लिखोगे तो यूथ ही तो कर्ब करेगा, आने वाला आप ही यूथ हो, आने वाले टाइम में यू आर गोइंग टू डू दिस, राइट? तो ये वाले कुछ पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हो। सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है करप्शन को रोकने में, उसके कुछ पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो। तो डायरेक्टली आई एम नॉट सेइंग कि ये जो अपन करा है अपन ने काम इसी में से आ जाएगा, बट समथिंग रिलेटेड टू दैट कैन बी द पार्ट ऑफ योर आर्टिकल राइटिंग, राइट? सो अब आर्टिकल राइटिंग की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अपन ने आज जो टॉपिक्स करे हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक बार इसका फॉर्मेट समझ लो आर्टिकल राइटिंग का। कल अपन ने क्या स्टार्ट किया था? प्रेसी, हाँ ठीक है, तो कर लेंगे साथ के साथ, पहले आर्टिकल समझ लो। सो आर्टिकल में सबसे पहले सेंटर में तो आएगा आपका टाइटल,
और एक्सट्रीम राइट पे आप इसमें लिखोगे बाय लाइन. ठीक. सो बाय लाइन अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तब तो वो लिख दीजिए कि किसने वो आर्टिकल लिखा है. और इफ इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन सिंपली से बाय XYZ ABC. ठीक. और फिर आप आर्टिकल राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे. आर्टिकल राइटिंग की जो वर्ड लिमिट रहेगी आपकी वो रहेगी 1.5 पेजेस. 1.5 पेज आपको आर्टिकल राइटिंग में लिखने होंगे. राइट. इसका एक जो टेंटेटिव फ्लो होता है, टेंटेटिव फ्लो की बात कर रहे हैं बेटा. इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, disadvantages, suggestion and conclusion. This is the flow that you have to keep in mind. ये 6 पॉइंट्स लिख लो पहले एक बार. सो आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है. टाइटल इसमें आपको कुछ कैची सा बनाना होगा. टाइटल को लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी के पॉइंट्स आते हैं. सबसे पहले 1.5 पेज आपको इसमें लिखने हैं. पैराग्राफ आप इसमें 4 to 5 पैराग्राफ्स तक ले जा सकते हो. राइट. पैराग्राफ्स चेंज कर करके लिखना. इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत करोगे. जो भी आपका टॉपिक है उस पर पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे. फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव अगर कुछ है उसका, कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे सोशल मीडिया का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, GST का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टेररिज्म किस ऑब्जेक्टिव से फैलाया जाता है. राइट. तो ये आप बताओगे. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर टॉपिक का पार्ट नहीं बनेंगे. एक बार मैंने डाउरी सिस्टम पे आर्टिकल लिखने को बोला था. तो डाउरी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस तो हैं, लेकिन मैम ने बोल दिया तो एडवांटेजेस लिख कर आएंगे. बहुत सारे एडवांटेजेस लिख के लाए थे कुछ 2-3 बच्चे. सो दे केम विद द एडवांटेज कि इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, इससे आपका लाइफस्टाइल सेट हो जाता है, आपकी सेविंग्स हो जाती हैं, यू गेट टू बाय न्यू, यू गेट टू लिव विथ न्यू प्रोडक्ट्स अराउंड द हाउस. राइट. सो बहुत ही अननेसेसरी के पॉइंट्स से फिर उसे पूछा तो बोला मैम आपने कहा था एडवांटेजेस लिखने होते हैं तो बना दिए. राइट. So you being the CA student should understand, both boys and girls, that there are no advantages of dowry system. नहीं है. ठीक है. इतना आप जब CA बन जाओगे तो किसी से लोगे या किसी को दे ही दोगे. राइट. सो बी द गिवर नॉट द टेकर. राइट. सिमिलरली डिसएडवांटेजेस, विमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक दिया था वंस अ वाइल. सो विमेन एम्पावरमेंट के डिसएडवांटेज लिख दिए भाई ने.
राइट. विमेन एम्पावरमेंट के डिसएडवांटेज, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, घर में काम करना पड़ता है. सो बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट के डिसएडवांटेजेस लिखे थे उसने कि बॉयज़ विल, देयर विल बी अ कंपल्सरी रूल फॉर बॉयज़ टू लर्न द कुकिंग. देन अगर विमेन एम्पावर हो जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा. राइट. सिमिलरली देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स. वैभव, तो विमेन एम्पावरमेंट के बेटा इन एनी केस डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे. ठीक है. तो आपको टॉपिक देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा. अब टेररिज्म दिया तो एडवांटेजेस मतलब क्या जाना. राइट. सो एडवांटेज डिसाइड. अब जैसे डीमोनेटाइजेशन है तो उसके फ़ायदे भी थे और उसके नुकसान भी थे. राइट. तो इसमें दोनों लिख सकते हो. तो कुछ टॉपिक होंगे जो कॉमन होंगे जिसमें दोनों आ सकते हैं, कुछ में एक आएगा एक नहीं आएगा. राइट. फिर उसके बाद आएगा आपका सजेशन और कंक्लूजन. तो सजेशन और कंक्लूजन की बात करें तो आप इसमें जनरल टर्म्स लिख सकते हो सजेशन कंक्लूजन में कि भाई पब्लिक अवेयरनेस से एजुकेशन सिस्टम को रिच करके अपन अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, दिस विल बिकम फ्यूचर इन द लॉन्ग रन. जनरल चीज़ लिख सकते हो. राइट. टेररिज्म में तो बता, ये तो जो अभी बताया वो आ ही जाएगा. एजुकेशन से टेररिज्म रिड्यूस होगा, एजुकेशन बढ़ेगा, माइंडसेट ब्रॉडन अप होगा. इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शंस लिए जाएं. तो इन सब से ये सारे सजेशंस आप डाल सकते हो. राइट. फेक फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट में आप ये लिख सकते हैं दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विमेन एम्पावरमेंट एंड फेक फेमिनिज्म. राइट. विमेन एम्पावर करनी है, ऑलरेडी विमेन एम्पावर्ड है, उसको समझना है, एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. सो विमेन एम्पावरमेंट को समझना है, बट उसका आप एडवर्स फ़ायदा नहीं उठा सकते कि भाई जैसे कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं जो विमेन के फेवर में बने हुए हैं बट उनका अनड्यू एडवांटेज उठाया जाता है. जैसे अभी वो एम्बर हर्ड और वो जॉनी डेप का केस हुआ था. राइट. तो दैट इज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई विमेन एम्पावर्ड है तो वो कुछ भी कर सकती है. सो विमेन एम्पावरमेंट इज जस्ट अबाउट इक्वालिटी. राइट. अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप एज अ मेल बैठे हुए हो, फीमेल एज अ फीमेल खड़ी हुई है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप खड़े होकर उसको जगह दो. इफ़ एज अ मेल यू कैन स्टैंड, एज अ फीमेल ऑल्सो शी कैन स्टैंड अनटिल अनलेस कोई इंजरी है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो वो तो मेल को भी हो सकती है. राइट. सो एम्पावरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल कैन नॉट स्टैंड एंड मेल शुड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ फीमेल और वो खड़ी हुई है और कैसा आदमी है ये सिटिंग. राइट. ही ऑल्सो हैज़ अ राइट टू सिट, वो भी थकता है बेचारा. राइट. सो दिस इज विमेन एम्पावरमेंट वेयर यू आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. देन राइट. तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो. और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग इसमें जो ध्यान देंगे, आर्टिकल राइटिंग की जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि इसमें आप अपने थॉट प्रोसेस कैसे भी लिख के आ सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. अब जैसे उसने डाउरी के फ़ायदे बना दिए तो उसको गलत नहीं बोला जा सकता, उसने अपना सोच डाल दी उसमें. राइट. तो आर्टिकल राइटिंग में आप अपनी सोच बयां कर सकते हो, अपना थॉट प्रोसेस रख सकते हो. आपका थॉट प्रोसेस सामने वाले से अलग हो सकता है बट वो राइट और रॉन्ग का बेसिस नहीं बनता. राइट. सो आर्टिकल राइटिंग की सबसे अच्छी बात यही है दैट दिस गिव्स यू द फ्रीडम टू स्पीच. बोलने का फ्रीडम देता है ये आपको. आप बहुत सारे आर्टिकल्स अपन पढ़ते हैं लेकिन सारे आर्टिकल से अग्री करते हैं क्या? नहीं करते. क्या सारे आर्टिकल से डिसअग्री करते हैं क्या? नहीं करते. राइट. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास सिर्फ कंटेंट होना चाहिए, आपको वेराइटी ऑफ कंटेंट इसमें लिखना होगा. लिख लो, दैट्स द 7 पॉइंट. कंटेंट की स्पेलिंग मैंने ई लिख दी थी, ए कर लेना उसको. कंटेंट वो तो सेटिस्फैक्शन वाला हो जाता है. सो वैरायटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए. सो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंटेंट में वेराइटी, आई थिंक ई आएगा शायद, आई गॉट कंफ्यूज, चेक कर लेते हैं. ई आएगा. बताओ, कई बार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं छोटे में कंफ्यूज हो जाते हैं.
दोनों की स्पेलिंग सेम ही है, कंटेंट और कंटेंट दोनों की सेम ही है। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन भी होता है, पीस भी होती है, और इसी का मतलब लैंग्वेज भी होता है। ठीक है, सो वेराइटी ऑफ कंटेंट की जब अपन बात कर रहे हैं, सो कंटेंट में आपके वेराइटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 1.5 पेज बनाना है, 5 बातें पता है, उसी को घुमा घुमा के लिख दी, सो वो नहीं करना आपको, उसके मार्क्स कटते हैं। आप इसीलिए आपको इस पे फोकस किया था पर्टिकुलर चीज़ पे कि 15 पॉइंट हर एक आर्टिकल के लिखने हैं। 15 पॉइंट जब लिखोगे ना तो वैरायटी अपने आप ही आपके पास अवेलेबल होगी। तो इसमें मेहनत तो लगी, बट अब आप इनको रिवाइज करके जब जाओगे ना तो इट विल नॉट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम एंड इट विल बी देयर इन योर माइंड, राइट। सो ये आपको आर्टिकल राइटिंग में ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स लिखो और कल नहीं। नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है, हर साल आता है, इसकी भी गारंटी नहीं है, राइट। लेकिन मोस्टली आता है, मोस्टली। जैसे अभी भी आया था, इस बार भी, पहले भी आया था, शायद इतने अटेम्प्ट्स में 1-2 बार ही होगा कि नहीं आया होगा। तो ग्रामर करो अच्छे से, इसीलिए ग्रामर पे फोकस करवाया था। सजेशन मेरा यही है कि आर्टिकल रिपोर्ट दोनों आ गया अगर एग्ज़ाम में, तब तो एक करना ही पड़ेगा। बट अगर दो में से एक ही आता है ना तो चॉइस में छोड़ने का ऑप्शन रखना, नॉट बिकॉज कि आपको आता नहीं है, इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर टाइम मैनेजमेंट, राइट। प्लस इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें ज़ीरो कभी नहीं आता, एवरेज 3 नंबर 5 में से सबके आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा अगर आपने प्रेजेंटेशन दिया, कंटेंट की वैरायटी मेंटेन रखी, तो 5/5 भी आ जाते हैं, राइट। बट ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। लिखो कुछ टॉपिक। विमेन एम्पावरमेंट, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन किया है कि स्कूल में आप लोगों ने? नहीं किया तो अब नया टॉपिक है करना। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि भाई जैसे आप लोगों ने सारी एजुकेशन वगैरह ली अपनी कंट्री से, और फिर जब जॉब करने की बारी आई तब आप बाहर चले गए, तो अपनी कंट्री का ब्रेन वहाँ ड्रेन हो गया, वहाँ चला गया, राइट। सो यहाँ पे जब उस पर्टिकुलर चीज़ के रेवेन्यू जनरेट करने की बात आई, जब उसके फ्रूट बेयर्स करने की बात आई, तब तो आपने वो फ्रूट्स यूएस में जाके प्रोवाइड करे, राइट। सो हाउ विल आवर कंट्री डेवलप। लेकिन इसमें आप अपनी कंट्री में प्रोबेबली अपॉर्चुनिटी नहीं है या प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, इसलिए चूज़ किया जाता है। तो यही इसके नुकसान है, यही इसके रीजंस है। तो हर कंट्री का होता है ये, राइट, सिर्फ अपने नहीं। इसमें आप वो यूक्रेन वाले एग्जाम्पल लिख सकते हो कि काफ़ी लोग यूक्रेन में पढ़ने जा गए थे MBBS, तो एजुकेशन सिस्टम भी इसमें आ सकता है, दैट कैन बी द लेटेस्ट एग्जाम्पल, राइट। सो ब्रेन ड्रेन आप लिखिए। डेमोक्रेसी इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे इसमें आपके। डेमोक्रेसी इन इंडिया, और एक क्लास लिख लीजिए, जॉय ऑफ रीडिंग बुक्स, जॉय ऑफ रीडिंग बुक्स। कितने हो गए? 4। पहले कितने दिए थे? 6। 10 बहुत है मेरे हिसाब से, अपन काफ़ी सेगमेंट कवर हो जाएगा, राइट। सो अब ये जो 4 टॉपिक आप लोगों को दिए हैं ये आप मंडे तक करेंगे। आई थिंक यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन है आपके पास, और छुट्टी भी है। जो घर पे बैठे उनके लिए छुट्टी है, जो बाहर जाएंगे वो उनको भी टाइम तो मिलेगा ही, 5 बजे तो फ्री हो ही जाओगे आप लोग भी। सो यू कैन डू दिस। आज 4 टॉपिक ही करने, ज़्यादा है नहीं। आज एक दिन में भी कर सकते हो, जब 6 एक दिन में कर सकते हो तो 4 भी एक दिन में कर सकते हो, राइट। सो अगेन देयर इज़ द सेम रूल फॉर एवरीबडी ऑन मंडे ऑल्सो। विद टॉपिक्स यू आर अलाउड, विदाउट टॉपिक्स यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। हाँ, ऐसे ही सेम पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। सो ये अपना आर्टिकल राइटिंग रहेगा। अब इसके टाइटल पे आइए कि आर्टिकल राइटिंग में टाइटल कैसे बनाना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल आपका सोशल मीडिया आया एग्जाम में, तो एग्जाम में जो दिया जाएगा आपको वो दिया जाएगा टॉपिक। उस टॉपिक को सेम लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, टाइटल आपको बनाना है, ठीक है।
तो जैसे मैंने सोशल मीडिया कॉलन करके लिख दिया, डिजिटल रिफॉर्म, डिजिटल चेंजेस। तो अब ये ऐसा टाइटल बनाया जिसमें आप फायदे भी लिख सकते हो उसके। रिफॉर्म यानी चेंजेस, चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसा टाइटल ना बनाए आप लोग जिसमें आपने सिर्फ नेगेटिव टाइटल बना दिया, अब आप पॉजिटिव खुद ही नहीं लिख सकते हो आर्टिकल में, तो अपना कंटेंट आपने ही कम कर दिया, राइट। सो अब जिसके नुकसान है वो तो नुकसान ही आएंगे। तो कॉलन लगाकर इस तरीके से आप लोग टाइटल बनाएं, जो टॉपिक दे रखा है वो फिर कॉलन लगा के उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली डीमोनेटाइजेशन जैसे है आपका, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म लिख सकते हो आप इसको, राइट। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म वही आपके पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। बून बेन आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये इस काफ़ी टॉपिक्स में फिट हो सकता है। तो आपको टाइटल इस पैटर्न में बनाना है। तो अभी तक जो 6 टॉपिक्स दिए उनके टाइटल भी बनाएंगे, आज 4 जो ऐड करें उनके भी टाइटल बनाएंगे, सबका एक एक टाइटल प्लस 15 पॉइंट्स। तो टाइटल बनाना अगर आ गया तो फॉर्मेट के 1 नंबर वैसे ही हो गए। कंटेंट आप लोग इकट्ठा कर ही रहे हो, तो आपका अपने आप ही नॉलेज लेवल इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग करो। अभी आज के जो टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करने बाकी हैं, इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक प्रेसी बना लेते हैं, कर लेंगे प्रेसी। अच्छा, कल वाली चेक करनी, चेक अभी एक साथ ही करवा देते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन किस बेसिस पे होता है, मतलब ये क्वेश्चन समझ। अभी आपने बोला कि अगर रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों आता है तो कंपलसरी अपन को करना होता है आर्टिकल। नहीं, एक क्वेश्चन कोई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 करने होते हैं, तो एक कोई सा भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो इस बेसिस पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी फर्स्ट कंपलसरी है।